ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। भारत में लगातार घुसपैठिए घुसते रहते हैं। उन घुसपैठियों की वजह से हमारे भारत को एक बड़ा नुकसान होता है। अब देखने वाली बात है, जो ये घुसपैठिए घुसते हैं बॉर्डर से, इन पर अब क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने बोला था कि इस तरफ से जो नेपाल काठमांडू से टूरिस्ट परमिट बना के आते और इंडिया में ढूंढकर भाड़े की सवारी उठाते, ये उत्तर प्रदेश परिवहन नियम के भी घाटे और इस तरफ ये जो डगामार तरीके से गोरख धंधा चलाएंगे। बस एंड टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मुहिम चलाई है जो गलत गतिविधियों में बसें चल रही है। नेपाल से यात्री के सभी यात्रियों को वापस आना चाहिए। जाता है रामलाल, आ जाता है श्यामलाल। वंदे मातरम। दोस्तों आज का जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर है और आप इस वीडियो को देखने के बाद कल्पना भी नहीं कर सकते कि वास्तविकता में ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हो रहा है। दरअसल विषय यह है, हमारी टीम पहुंची दिल्ली से नेपाल, गोरखपुर लखनऊ होते हुए हम नेपाल पहुंचे। नेपाल में हमें बताया गया बस एंड टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मुद्दा बताया था। मुद्दा यह है कि नेपाल से दिल्ली और दिल्ली से नेपाल जो बसें जाती है उनमें कुछ गलत गतिविधियां होती है, लेकिन हमें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? बॉर्डर से पार ऐसी गलत गतिविधियां कैसे हो सकती है? लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की, एक एक मुद्दे पर जब हमने काम किया, तो जो गलत काम हो रहे थे वो सामने आए। इस मुद्दे पर हम मिले सीमा सुरक्षा बल मुन्ना सिंह जी से। हमने सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछा, सर नेपाल से जो बसें जाती है ऐसा कुछ होता है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई और सुरक्षा के लिए क्या क्या एहतियात रखना चाहिए, इन बातों पर उन्होंने बताया। हम ARTO ब्रजेश यादव जी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में ये है, और जब बस एंड टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर ने उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने पूरा उम्मीद दी, पूरा आश्वासन दिया कि आने वाले समय में बसों पर कार्रवाई की जाएगी और बसों को जो गलत काम से चल रही है और गलत उद्देश्य से चल रही है उनको सीज भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात है, वो सिर्फ आश्वासन रहेगा या सीज भी किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। पुलिस मुख्यालय लखनऊ DIG, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा ये हमारे संज्ञान में है, इस पर हम एक बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। सुमित जी से बात हुई और वहां के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात हुई, लोकल पत्रकारों से भी मैंने जानकारी जुटाई। और पूरी वीडियो में आपको अंत तक देखना जरूरी है। और हमारा खबर बनाने का उद्देश्य यह है कि दिल्ली से नेपाल, भारत से यानी जो नेपाल बसें जा रही है, नेपाल से जो भारत बसें आ रही है, अगर उसमें कुछ गलत काम हो रहा है तो वो काम रुकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा है और हमारे देश के जवान वहां खड़े होते हैं, एक एक व्यक्ति की जांच की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गलत काम कैसे हो रहे हैं, ये विषय का है। विनीत कुमार जैन जो बलरामपुर से DM है, उनसे भी मुलाकात की। यूनियन ने उनको ज्ञापन भी दिया। अब देखने वाली बात है, जो गलत बसें चल रही है आने वाले समय में इन पर कब लगेगी लगाम, या ये ऐसी बेलगाम दौड़ती रहेगी। इलीगल जो गतिविधियां होती है उन पर हम चर्चा करते हैं। दरअसल क्या होता है कि भारत से जाता है रामलाल और नेपाल से आता है श्यामलाल। एक एक आदमी का आधार कार्ड होना चाहिए, एक एक आदमी की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। और हमारे फौजी जब सरहद पे खड़े होते हैं, जब हम अपने घर में सुरक्षित होते हैं। हमारे साथ है मुन्ना सिंह जी। आइए जानते हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं। नेपाल बॉर्डर पे उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। नेपाल बॉर्डर पे जो गलत गतिविधियां करते हैं असामाजिक तत्व, उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहिए? सुप्रभात। मैं मुन्ना सिंह, उप महानिरीक्षक क्षेत्र मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर की जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं। और सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा की 1751 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा देख रही है। साथ ही साथ भारत भूटान के 699 किलोमीटर की सीमा, कुल 2450 किलोमीटर के भारत की नेपाल और भूटान के साथ सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। और इस काम को हम 24 घंटे 365 दिन कर रहे हैं अपने काबिल बल सदस्यों के माध्यम से, जो हाईली ट्रेंड है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस काम को पूरा कर रहे हैं। आज की तारीख में जैसा कि बताया गया है कि हाँ, हम इन अपराधियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है बॉर्डर पर दिन ब दिन और सख्त होती जा रही है। अपराधियों के पास यह ऑप्शन नहीं है कि हाँ वो अपराध करेंगे और फिर बच जाएंगे। तो उस केस में अपराधियों के लिए यह मौका है कि सरकार की कई सारी स्कीम्स हैं जो भारत की तरफ है, उसका यूटिलाइजेशन करें। नेपाल के लोगों को नेपाल के सरकार की अपनी स्कीम होगी, या दे आर वेलकम इन इंडिया
विद 1950 ट्रीटी, उसके तहत उन्हें यहाँ भी रोजगार के बराबर के अधिकार हैं। और एसएसबी भी अपनी तरफ से ज्ञान वर्धन, कौशल वर्धन के साथ कामों को कर रही है। और जो सरकार की स्कीम्स हैं जिसमें बैंक से ऋण मिलना और अन्य कई सारी चीजों को पूरा करना, एंड उसके साथ साथ जो हर जिले का एक अपना प्रोडक्ट है, जिसमें गोरखपुर हमारा टेराकोटा के लिए फेमस है, साथ ही साथ काला नमक की खेती का मामला है, तो हर जिले का कुछ न कुछ अपना प्रोडक्ट है, उसको बेहतर कर सकता है। और जैसा सरकार की स्कीम है टू बी वोकल फॉर लोकल, उन चीजों को बेहतर ढंग से करके हम लोग सुरक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, अपने विकास और आजीविका को बेहतर कर सकते हैं। जो एक मेरा मानना, चूंकि मैं अपने पढ़ाई लिखाई को यूज करना चाहूंगा, हमारे समाज में या हमारे युवकों के लिए एक विशेष परेशानी इस बात से है कि हम परिवार नियोजन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम परिवार नियोजन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है, बीमारी पे खर्च और अन्य कई सारे आकस्मिक संस्कारों पे खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है और हम अपने परिवारों का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। पीछे जो हमारे साथ हो गया, हमारे माँ बाप के साथ हुआ है, उसके लिए तो हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन यदि हमने अपने जीवन में परिवार नियोजन को अपनाया, हमने अपने दोनों बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित किया, उनके हाथों में दम दिया और दिमाग में ज्ञान और कौशल दिया, तो फिर जीवन में हमें कभी भी कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं रहेगी और हम बेहतर करेंगे। और साथ ही साथ मेरा यह मानना है कि गलत कामों का परिणाम हमेशा गलत ही होगा, वो अभी हो या भविष्य में हो। और शायद जब जीवन के समाप्ति का समय होगा तो चैन की नींद नहीं आएगी, वो रत्नाकर को भी बदल करके वाल्मीकि जी बनना पड़ेगा। बुरा कर्म करते हुए भी अपने आप में बदलाव लेकर के यदि मोक्ष चाहिए या चैन की नींद चाहिए तो अंतिम समय में हमें अच्छाई का साथ देना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि कभी हमें पछतावा ना हो, हम हमेशा अच्छे रास्तों पे चलें। और यदि इस मामले में कहीं कोई दिक्कत है तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हमारा अपना वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम के साइट्स हैं, एसएसबी की वेबसाइट्स है, एंड देन सरकार की आज की तारीख में फेसबुक पर, देन यूट्यूब पर कई सारी लर्निंग लेसन है जो हम भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी फेज ऑफ लाइफ चला है जिसमें हम सरकार की सुरक्षा कर रहे हैं और ड्यूटीज को पूरा करें। शायद रिटायर होने के बाद भी हम अपने ग्रुप में अपने गांव को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अपने ज्ञान के साथ और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो लोग अभी कहीं बाध्य नहीं है या उनका समय सरकारी कर्तव्य यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उनके लिए बेहतर है कि स्टडी करें और जिस इलाके में जो चाहे वो बेहतर कर सकें। मैं अभी बता देना चाहूंगा कि हिमाचल के एप्पल की खेती अब बिहार और यूपी में भी हो रही है, कश्मीर के केसर की खेती यूपी और बिहार में भी हो रही है, साउथ इंडिया के लाल चंदन, श्वेत चंदन की खेती यहां भी हो रही है। इसका मतलब एक टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुआ है कि कल हमारा चाइना की एक्वाफोनिक्स, जिसमें हवा में सब्जियों का उत्पादन पानी के साथ ड्रिप इरिगेशन के साथ, और हम राजस्थान गुजरात के विभिन्न रेगिस्तानी इलाके को भी बेहतर ढंग से यूटिलाइज करने की स्थिति में होंगे। और युवक अगर एक कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनके लिए यह भी है कि प्रिजर्वेशन टेक्निक को बेहतर ढंग से यूज करते हुए और कुछ न कुछ बेहतर करें। यदि कभी जीवन में ऐसा समय आए कि आप मार्गदर्शन विहीन हो जाए तो रियलिटी है कि गीता पाठ कर लें, पढ़ लें और उसके बाद मन से सोचिए, भगवान ने यदि हमें पेट दिया है तो हमें 2 हाथ दिया है और इससे ऊपर हमें दिमाग दिया है, हम लोग बेहतर करेंगे ही करेंगे। इसलिए हमारा भारत के सभी युवकों से और साथ ही साथ सभी नागरिकों से निवेदन है कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए कभी भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे नियम कानून को हम जानें और चीजों को बेहतर ढंग से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो आपने कीमती समय दिल्ली क्राइम मोर्चा को दिया उसके लिए धन्यवाद। दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम उत्तर प्रदेश में बलरामपुर तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर अब तय कर रहे हैं। और आने की वजह मैं आपको बता दूं क्या है कि बस एंड टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक मुहिम चलाई है जो गलत गतिविधियों की बसें चल रही है, और हम इस स्टोरी को कवरेज कर रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य ये है जो गलत काम हो रहे हैं, असामाजिक तत्व चढ़ते हैं बस में, गलत गतिविधियां करते हैं, उन पर अब प्रशासन एक बड़ी रोक लगाने जा रहा है। ब्रजेश यादव जी हमारे साथ है, आरटीओ एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और फिर स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम मोर्चा में। जो गलत गतिविधियों से कर रहे हैं, जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते, कानून को मजाक बना रखा है, उन लोगों के खिलाफ आपकी टीम अब एक क्या बड़ा एक्शन लेने जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ नियमित रूप से प्रवर्तन कार्रवाई हो रही है और जो भी है नेपाल से जो भी बसें जाती हैं, अगर उनके परमिट में कोई भी कार्रवाई होती है, अगर उनको गलत पाया जाता है तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ
अन्य डिपार्टमेंटों से समन्वय स्थापित करके अन्य डिपार्टमेंटों की भी जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको भी करवाएंगे। सर अभी जो आप कार्रवाई करेंगे, अभी श्रीमान जी की बातें मैं सुन रहा था कि वो सर वो रूट चेंज कर लेते हैं, आप इस रूट पे करेंगे वो दूसरी रूपरेखा बना लेते हैं, कहीं ना कहीं इनकी कोई मिली भगत है या सांठ गांठ है, और ये बीमारी जड़ से कब खत्म होगी? हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल बार्डर जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, महाराजगंज हुआ, आपका बलरामपुर हुआ और श्रावस्ती के साथ साथ बहराइच, जो भी हैं बार्डर, सारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं सारे आरटीओ से बात करके और सारे जो भी बार्डर हैं हमारे सारे बार्डरों पर संबंधित आरटीओ से कार्रवाई करवाएंगे। सर कानून ये कहते हैं जो नेपाल से यात्री गए उन्हीं यात्रियों को वापस आना चाहिए। जाता है रामलाल, आ जाता है श्यामलाल, कौन कहाँ से चल रहा है, कौन कहाँ से उड़ रहा है, किसी की कोई वेरिफिकेशन होती, किसी भी तरीके से बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं इस हाट में। ऐसा है कि देखिए, जब भी हम लोग प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे तो साथ ही साथ जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उसमें पैसेंजरों से पूछ करके कि कौन कहाँ जा रहा है और इसके वेरिफिकेशन के पश्चात जो भी इमीडिएट की कार्रवाई होगी उसको करेंगे। और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है हमसे तो जो भी संबंधित हमारा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उसे भी उसको भी इस बात की इंफॉर्मेशन देंगे। एक आखिरी सवाल, क्या आज या कल आप कोई ड्राइव भी चलाने वाले हैं जिसमें हम शामिल हो सके? बिल्कुल चलाएंगे, शाम को हम चलाएंगे। आज? हाँ, आज चलाएंगे। चलिए, ब्रजेश यादव जी ने एक वादा कर दिया कि ड्राइव चलेगी और इस ड्राइव में कितने गलत लोग पकड़े जाते हैं और क्या बड़ी कार्रवाई होती है और एक बीमारी जड़ से खत्म होती है, सिर्फ रोकथाम होती है। श्रीमान जी गए हुए थे, श्रीमान जी ज्ञापन देके आ चुके हैं, क्या इनको आश्वासन मिला या कार्रवाई की उम्मीद नजर होती आ रही दिखाई दे रही है? ये हमारा बस एंड टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जी हम हमारे प्रतिनिधि मंडल गई थी वहाँ, उनके साथ मैं भी था जी। वहाँ से डीजीपी साहब से तो मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने एडीजी साहब ट्रैफिक को आदेश दिया है, वहाँ से मेरे को ट्रैफिक एसीपी साहब से मुलाकात हुई जी। उन्होंने बोला था कि इस तरफ से जो नेपाल काठमांडू से टूरिस्ट परमिट बना के आते और इंडिया में ढूंढकर भाड़े की सवारी उठाते, ये उत्तर प्रदेश परिवहन नियम के भी घाटे और इस तरफ ये जो डगामार तरीके से गोरख धंधा चलाएंगे तो एक देश में प्रदेश में विकृति फैलेगी, ये फैलेगी। इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, इस तरफ गाड़ियों को रोकेंगे और इस तरफ गाड़ियों को सीज करेंगे। और ये उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग एक छोटा सा चालान करते हैं, आग इंफॉर्मेशन टीम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी दिए, उनके जरिए ये गाड़ी बंद हो जाएगी। और ये एक हमारा ट्रैफिक हापुड़ में टीआई साहब का भी हल्का सा कंप्लेंट था, उन्होंने हमारे एसोसिएशन की कुछ गाड़ियों के जुड़े हुए गाड़ियों की अनियंत्रित तरीके से तंग करना, उनको यात्रा ना देना, इस होटल पे रोको उस होटल पे रोको, ऐसे करना, हमारी गाड़ी में या गाड़ी के चालक को यात्रा ना दे रहे थे, उसके बारे में हमने वहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने आश्वासन किया कि आगे से ऐसे नहीं करेंगे और जब वहाँ जाके अब ट्रैफिक टीआई से आप लोग के प्रतिनिधि मंडल मिल सकते, मिलके सामना हो जाएगा। चलिए मैं बता दूं, बस एंड टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ये ज्ञापन दिया है और श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय को दिया है। इनका ऐसा कहना है कि अब एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जो डग्गा मार तरीके से बसें चल रही, जो अवैध रूप से बसें चल रही थी, जो गलत गतिविधियां हो रही थी, अब हो सकता है कि होने वाले समय पे अब उन पे एक बड़ी रोक लगे। आगे की खबर देखना आपके लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, अंत तक खबर देखना जरूरी है।